जय हिंद फ्रेंड, अगेन स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल IAS माइंड पे। इस चैनल के माध्यम से हम UPSC स्टेट PCM एग्जामिनेशन की तैयारी करवाते हैं। ये हमारे घटना चक्र की सीरीज है जिसमें कि हम पंचायती राज सिस्टम के सारे क्वेश्चन, जिसमें कि ऑलमोस्ट 200 क्वेश्चन हैं, जिसमें कि हम उसको 3 या 4 सीरीज में कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए, अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 101 तक कर लिया है। अभी हम क्वेश्चन नंबर 102 से स्टार्ट करते हैं और मैनेज करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 200 है, उसमें ये पूछा गया है कि इन द न्यू पंचायती राज बिल इनेक्टेड इन 1992 there were several new provision different from the previous one. Which one of the following is not one such provision? देखिए, ये इस क्वेश्चन का आंसर आप कर भी सकते हैं, है ना, बट ये कब पूछा गया है? 1999 में, है ना। और अब तक इससे बहुत सारे चेंजेस हो चुके हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे हमें, और ये कोई फैक्चुअल नहीं है, ये क्या है, कॉन्सेप्चुअल है, तो इसमें हमें अपना टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, the reservation of the seat for women in panchayat has been provided by an amendment to the Constitution of India. That amendment is 73rd Amendment of 1992. नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों जो हमारे पास आता है, उसमें क्या पूछा गया है? उसमें पूछा गया है विथ रेफरेंस टू द रिजर्वेशन ऑफ सीट फॉर वीमेन इन पंचायती राज इंस्टीट्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है। It is provided for an article 243 clause D sub clause 3. ये आर्टिकल आपको याद रहना चाहिए। जहाँ पे विमेन की रिजर्वेशन की बात आती है हमारे पंचायती राज सिस्टम में, तो वहाँ पे आर्टिकल आता है 243D। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इन इंडिया सीट फॉर रिजर्व्ड फॉर विमेन इन पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीड 1/3 रिप्रेजेंटेशन ऑफ विमेन इन पंचायती राज? हमने पहले भी पढ़ा है, इसका आंसर हमारा होने वाला है 143D। क्या आंसर होने वाला है? 143D। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल गिव द लिस्ट ऑफ 29 फंक्शन टू बी परफॉर्म्ड बाई पंचायती राज इंस्टीट्यूशन? It is Article 243G. It is Article 243G. नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों जो हमारे पास आने वाला है, उसमें पूछा गया है 50% रिजर्वेशन फॉर वीमेन इन पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इज लीगलाइज्ड इन सर्टेन स्टेट। कुछ सर्टेन स्टेट ऐसे हैं जिसमें कि 50% सीट वीमेन के लिए रिजर्व की गई है। वो कौन से स्टेट हैं? वैसे 1/3, वैसे बाई कॉन्स्टिट्यूशन, बाई अमेंडमेंट ऑफ 17(3) 1/3 ऑफ द सीट जो है वो विमेन के लिए बताई गई है। लेकिन कुछ ऐसे राज्य हैं जिसमें कि विमेन के लिए पूरी 50% की सीट बताई गई है। वो सर्टेन राज्य हमारे हैं जिसमें कि हमारा पहला नंबर आता है हमारे बिहार का, उसके बाद दूसरा नंबर आता है उत्तराखंड का, तीसरा नंबर आता है मध्य प्रदेश का और चौथा नंबर हिमाचल प्रदेश का। तो ये चारों राज्य जो हैं, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, ये चारों राज्यों में विमेन के लिए पंचायती राज में 50% सीट की व्यवस्था की गई है। नंबर ऑफ सीट रिजर्व फॉर विमेन इन पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इन उत्तर प्रदेश 1/3 बाई। उत्तर प्रदेश में किसी को कोई स्पेशल फैसिलिटी नहीं मिलती है, सब एक समान है उधर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। 73rd अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन was implemented on 24 April 1993 is recommended. This amendment will encourage in Rajasthan, that is सेल्फ गवर्नेंस सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत पुराना क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, वो भी ध्यान रखिएगा। बहुत पुराने क्वेश्चन को ना बहुत इंपॉर्टेंट देने की जरूरत नहीं है, 2000 के बाद के क्वेश्चन को ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द सिस्टम ऑफ गवर्नेंस इन द पंचायती राज सेट अप? इट इज़ 3-tier स्ट्रक्चर। 3-tier स्ट्रक्चर जो था पंचायती राज सिस्टम का, वही मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट था। 3-tier स्ट्रक्चर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एट विलेज, ब्लॉक एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द थीम ऑफ ग्रास रूट डेमोक्रेसी। देखिए, ग्रास रूट डेमोक्रेसी के लिए भी पंचायती राज सिस्टम की व्यवस्था कही गई थी। नेक्स्ट है, पंचायती राज सिस्टम वॉज अडॉप्टेड टू मेक पीपुल अवेयर ऑफ पॉलिटिक्स। बिल्कुल नहीं। डिसेंट्रलाइजेशन द पावर ऑफ बिल्कुल, पावर डेमोक्रेसी के पावर को डिसेंट्रलाइज करने के लिए ही इसकी व्यवस्था की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 टियर सिस्टम ऑफ पंचायती राज कंसिस्ट ऑफ ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एंड जिला परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो आता है उसमें पूछा गया है, विच पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन इनवाइजेज द 3 टियर सिस्टम ऑफ पंचायती राज। ये कौन से पार्ट में है? ये पार्ट 9 में है। कौन से पार्ट में है? पार्ट 9 में है। चलिए आगे देखते हैं, इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पंचायती राज रिलेटेड प्रोविजन हैव बीन इम्प्लीमेंटेड। पार्ट 9 में पंचायती राज से रिलेटेड क्वेश्चन दिए गए हैं। MPPCS 2019 ध्यान से देख ली। विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज द प्रोविजन फॉर पंचायती राज सिस्टम। कौन से पार्ट में है इसके बारे में बात कही गई है। तो आपको रोमन, डिजिटल जैसा भी पार्ट रहे सब याद करना है। देखिए क्वेश्चन कब कब पूछा गया है, UPPCS प्री 2016-2020, बहुत ज़्यादा दिन नहीं गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पंचायत सिस्टम एट द ब्लॉक लेवल इन इंडिया इज ओनली और एन क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है। एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास देखिए, यहाँ पे थोड़ा डिटेल भी पढ़ लेते हैं। पंचायत समिति एट ब्लॉक लेवल इज एन एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। फंक्शन ऑफ पंचायत समिति रिलेटेड बोथ टू कोऑर्डिनेशन एंड एग्जीक्यूशन। ओके। जिला परिषद इज सुपरवाइजरी एंड कोऑर्डिनेटिंग बॉडी। ये भी पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव बीन कवर्ड इन 73rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये कवर करता है जिला परिषद को, कवर करता है क्षेत्र पंचायत को, कवर करता है ग्राम पंचायत को, नगर पंचायत को कवर करता है? जी नहीं। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ग्राम नगर पंचायत को नहीं कवर करता है, इसको कवर करेगा हमारा आगे का अमेंडमेंट जो कि आगे किया गया है। इफ द प्रेसिडेंट ऑफ जिला पंचायत इज सस्पेंडेड व्हाट विल बी हैपेंड। अगर जिला परिषद का जो प्रेसिडेंट है वो सस्पेंड हो जाए तो क्या होगा? द मेंबर विल इलेक्ट प्रेसिडेंट टेम्परेरली। मेंबर उसके टेम्परेरी प्रेसिडेंट को चुनेंगे। सिंपल सी बात है, किसी का प्रेसिडेंट अगर सस्पेंड हो जाएगा तो मेंबर उसके प्रेसिडेंट को टेम्परेरी चुनेंगे, फिर जितना पीरियड रहेगा उतना करेंगे, उसके बाद नया प्रेसिडेंट का चुनाव होगा। टेरिटरी ऑफ क्षेत्र पंचायत इज डिटरमाइंड बाई स्टेट गवर्नमेंट। ये जो टेरिटरी है क्षेत्र पंचायत की कितनी होगी ये कौन डिटरमाइन करता है? ये डिटरमाइन करता है आपका स्टेट गवर्नमेंट। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन द डिसीजन टू होल्ड पंचायत इलेक्शन इज टेकन बाय कि डिसीजन, ये ऐसा डिसीजन कि पंचायत इलेक्शन को होल्ड किया जाए या उसको लिया जाए, इसके बारे में कौन डिसीजन लेता है? तो देखिए पंचायत के बारे में, पंचायत के इलेक्शन के बारे में सारा डिसीजन अपना स्टेट गवर्नमेंट ही लेता है। कौन लेता है? स्टेट गवर्नमेंट ही लेता है। अ पर्सन कैन contest द पंचायत इलेक्शन इफ ही हैज़ अटेंडेड द एज ऑफ 21। देखो ये सिर्फ कंटेस्ट कर सकता है, यहाँ पे बात की गई है कंटेस्ट की नहीं, की बात की गई है पार्टिसिपेट की, है ना। तो वो चीज़ भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मिनिमम एज प्रिस्क्राइब फॉर एनी पर्सन टू बी अ मेंबर ऑफ पंचायती राज इज 25 ईयर। हाँ जी, इसके बारे में बात सही नहीं है क्योंकि ये 21 ईयर है। नेक्स्ट, पंचायत रिकॉन्स्टिट्यूट आफ्टर परमानेंट डिसोल्यूशन कंटिन्यू ओनली फॉर द रिमाइंडर पीरियड। हाँ जी बिल्कुल ये बात सही है कि पंचायत रिकॉन्स्टिट्यूटेड आफ्टर परमानेंट डिसोल्यूशन कंटिन्यू ओनली फॉर रिमाइंडर पीरियड। चलिए आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको हम देखते हैं कि उसमें क्या सही बात कही गई है। तो उसमें पूछा गया है, एक सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या है। तो इसमें पूछा गया है दोस्तों, व्हाट इज़ द क्वालिफिकेशन टू कंटेस्ट द इलेक्शन ऑफ म्युनिसिपल काउंसिल। यहाँ पे बात आ गई है म्युनिसिपल काउंसिल की। फॉर द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट हीज एज शुड बी नॉट लेस देन 25 ईयर। बिल्कुल सही बात। दूसरी सही बात क्या है सर?
दूसरी सही बात इसमें ये कही गई है, फॉर द ऑफिस ऑफ काउंसलर हिज एज शुड नॉट बी लेस देन 21 ईयर। हाँ जी, बिल्कुल सही बात। हुज नेम इज इन द वोटर लिस्ट ही कैन कंटेस्ट द इलेक्शन, सिर्फ यही एक ऑप्शन सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पर्सन कैन कंटेस्ट द इलेक्शन फॉर काउंसिल फ्रॉम 2 वर्ड साइमल्टेनियसली, ऐसी कोई बात नहीं है। अ पर्सन कैन कंटेस्ट द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड काउंसलर साइमल्टेनियसली, एक साथ कर सकता है। हाँ जी, बिल्कुल एक साथ कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों जो हमारे पास है वो 2000 का है, बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है बट देख लेते हैं फिर भी। द कॉलेज स्टूडेंट डिजायर टू गेट इलेक्टेड टू द म्युनिसिपल काउंसिल ऑफ हिज सिटी, द वैलिडिटी ऑफ हिज नॉमिनेशन वुड डिपेंड ऑन important condition among other that his name figure in the voter list। अगर किसी स्टूडेंट की बड़ी मर्जी है, बड़ी इच्छा है कि वो इलेक्टेड हो म्यूनसिपल काउंसिल में उसकी सिटी की, तो जो उसका नॉमिनेशन है वो इस पे डिपेंड करेगा कि उसका नाम का लिस्ट जो है वो वोटर लिस्ट में है कि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी 2000 में पूछा गया है। इसमें क्या है, विच इज़ नॉट अमोंग द पावर ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इन इंडिया, ऐसी कौन सी पावर है जो पंचायती राज की नहीं है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लैंड रिफॉर्म, लैंड रिफॉर्म तो कर सकती है। जुडिशियल रिव्यू तो बिल्कुल पावर नहीं है इनकी। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम, ये तो कर सकता है हमारा पंचायती राज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कमिटी रिकमेंडेड द क्रिएशन ऑफ न्याय पंचायत, आगे हमने पढ़ा है अशोक मेहता साहब ने इसके बारे में रिकमेंडेशन दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्याय पंचायत इन पंचायती राज सिस्टम हैव नो पावर टू अवॉर्डिंग इम्प्रिजोनमेंट एक्सेप्ट इन द स्टेट ऑफ एक सेकेंड, एक्सेप्ट इन द स्टेट ऑफ इसके बारे में तो कोई बात ही नहीं कही गई है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम करते हैं डिनाई। क्या करते हैं, डिनाई करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जिसमें कि पूछा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एट्रीब्यूट ऑफ अ लोकल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट का एट्रीब्यूट कौन सा नहीं है। सेंट्रल कंट्रोल लोकल गवर्नमेंट तो नहीं कर सकती है। नेक्स्ट है, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द स्टेट फाइनेंस कमीशन इज इस्टेब्लिश्ड, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि स्टेट फाइनेंस कमीशन कौन से आर्टिकल के अंदर इस्टेब्लिश की जा सकती है। आर्टिकल 243I। आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आर्टिकल 243D किससे रिलेटेड है। आर्टिकल 243D किससे रिलेटेड है, 10 बार पढ़ा है हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों जो हमारे पास है उसमें पूछा गया है, हु अमंग द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन द स्टेट गवर्नमेंट एंड द लोकल गवर्नमेंट। रेवेन्यू के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कौन खजांची बनेगा, गवर्नर बनेगा? बिल्कुल नहीं, गवर्नर क्यों बनेगा भाई, बनेगा कौन, स्टेट फाइनेंस कमीशन बनेगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अथॉरिटी रिकमेंडेड टू द गवर्नर अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ determination of tax and fee which may be appropriated by the पंचायत of that state। किसी स्टेट के पंचायती राज सिस्टम के किसी भी टैक्स या फी के बारे में कौन रिकमेंड करेगा अपने गवर्नर साहब को? स्टेट फाइनेंस कमीशन। देखो, जो पैसे रुपए से बात है ना, जहाँ भी आए कि पंचायत में पैसे रुपए से बात कही गई है, वहाँ पे आप सीधा स्टेट फाइनेंस कमीशन को लगा के निकल जाना, क्वेश्चन सही हो जाएगा, नंबर मिल जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट अकॉर्डेड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू द म्यूनसिपैलिटीज? इट इज कॉन्स्टिट्यूशन 74 अमेंडमेंट एक्ट। याद रख लीजिएगा, 73rd जो है वो हमारा रिलेटेड है पंचायती राज से और 74th रिलेटेड है अपने म्यूनसिपैलिटीज से। विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोवाइडेड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू द अर्बन लोकल गवर्नमेंट? इट इज 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। इट इज 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास आता है उसमें पूछा गया है, टेन्योर ऑफ मेयर
टेन्योर ऑफ मेयर, इट इज़ 5 ईयर। एक मेयर का टेन्योर कितना होता है? एक मेयर का टेन्योर होता है 5 ईयर का। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमिटी कंसिस्टेड? इट इज आर्टिकल 243ZD। इट इज आर्टिकल 243ZD। चलिए आगे चलते हैं। अ पर्सन शैल नॉट बी डिसक्वालिफाइड फॉर बीइंग चूजन एज द मेंबर ऑफ म्युनिसिपैलिटीज it is at the age of 21. A person shall not be disqualified for being chosen as a member of municipalities. एक ऐसा पर्सन जो कि म्यूनसिपैलिटी के मेंबर के लिए चूज किया जाता है वो डिसक्वालीफाई नहीं किया जा सकता है अगर उसकी एज हो जाती है 21 ईयर। अगर उसकी एज हो जाती है कितनी? उसकी एज अगर हो जाती है 21 ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 243ZJ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी कैन बी 21. इट कैन बी 21. नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट गवर्नमेंट has no authority over local body in relation to which one of the following matter? It is citizen complaint. It is citizen complaint. Next, which of the following is not true about local government in India? local government of India के लिए कौन सा पॉइंट है वो राइट नहीं है, वो ट्रू नहीं है? It is there is no separate category of local governance in the federal system of Indian Constitution. In the federal system of Indian Constitution 2015 मेंस का क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू म्यूनसिपैलिटीज? म्यूनसिपैलिटीज से रिलेटेड है, अपना 9A ही है। देखिए ऐसे फेर फेर के क्वेश्चन आए ना तो भी आपको सही कर ही देना है। अभी ये नहीं सोचने लगना है कि अरे अब ये तो कहाँ की बात हो गई, ये तो कैसी बात की जाने लगी। चलो एक फैक्ट है जिसको हम देख लेते हैं, बहुत कम ही आता है एग्जामिनेशन में, फिर भी देखते हैं। जिला परिषद एट सब डिवीजन लेवल, ये आसाम में होता है। मंडल प्रांजल परिषद, ये आंध्र प्रदेश में होता है। जनजाति परिषद मेघालय में होता है। एब्सेंस ऑफ ग्राम पंचायत, ये मिजोरम में होता है। याद रख लीजिए, बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं है। हाउ मेनी इलेक्टेड एंड एक्स ऑफिस को मेंबर आर देयर इन डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमिटी? इट इज़ 20 and 5. इट इज़ 20 and 5. नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास आता है दोस्तों, उसमें क्या पूछा गया है? उसमें पूछा गया है, इफ़ अ पंचायत इज डिसॉल्व्ड इलेक्शन आर टू बी हेल्ड विद इन। अगर एक पंचायत डिसॉल्व कर दी जाती है तो उसका जो इलेक्शन है वो कितने दिनों के अंदर होना चाहिए? वो 6 महीने के अंदर होना चाहिए। IAS 2025 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप लोगों को अच्छी तरीके से ध्यान में रखना पड़ेगा। आप लोगों को अच्छी तरीके से ध्यान में क्या करना पड़ेगा? रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है उसमें पूछा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट पीरियड फॉर द कंडक्टिंग फ्रेश इलेक्शन आफ्टर डिसोल्यूशन ऑफ पंचायती राज? आफ्टर डिसोल्यूशन ऑफ पंचायती राज, तो ये हमारा हो जाएगा आफ्टर विदिन 6 मंथ। देखो आफ्टर 6 मंथ भी नहीं है, विदिन 6 मंथ है। क्या है? विदिन 6 मंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट हैव एनी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन? इट इज नागालैंड। इट इज नागालैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ द स्टेट पेशा पंचायत एक्सटेंशन ऑफ शेड्यूल एरिया एक्ट 1996 इज नॉट इन्फोर्सेबल? ये इन्फोर्सेबल नहीं है आसाम, मेघालय, तमिलनाडु में। ये जो है ना, ये जो आपके पेशा की बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से बहुत क्वेश्चन आता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जो उसमें पूछा गया है, एट द नेशनल लेवल which ministry is the nodal agency to ensure effective implementation of the scheduled tribe and other traditional forest dweller act 2006? ये कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया फॉर डिसाइडिंग एन अर्बन एरिया अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ 2000 इज नॉट करेक्ट एट ऑल फेज? At last 60% of the male population engaged in non-agricultural pursuit. क्वेश्चन एक बार फिर से, which one of the following criteria
टू डिसाइडिंग, ये कौन सा क्राइटेरिया है जो डिसाइड करता है एन अर्बन एरिया को, जो कि सेंसस में यूज किया जाता है, और नॉट करेक्ट है, करेक्ट नहीं है कि एटलास्ट 60% लोग हमारे नॉन एग्रीकल्चरल एरिया में होने चाहिए, तो ऐसी बिल्कुल बात सही नहीं है। चलिए, हु अमंग फॉलोइंग इज द competent authority to notify the territorial region of the municipalities of the state। गवर्नर, कुछ भी अथॉरिटी, टेरिटरी, कुछ भी डिफाइन करना होगा, अपने गवर्नर साहब जिंदाबाद रहेंगे, वही करेंगे काम, और कोई काम नहीं करने वाला है। हु नोटिफाई द अल्टरेशन इन लिमिट्स ऑफ ब्लॉक एंड जिला परिषद, ये गवर्नर साहब ही हैं हमारे, जो जिनके पास इतनी पावर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं, जो कि यूपीएससी में पूछा गया है। इसमें क्या है कि इन इंडिया द मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमिटी इज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पहला। दूसरा, प्रिपेयर द ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान फॉर metropolitan area and sole responsibility for implementing governor sponsored schemes in the metropolitan area। तो तीसरा नहीं है, दूसरा हमारा क्वेश्चन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर नॉट करेक्टली मैच? लखनऊ कंटोनमेंट बोर्ड, लोकल अथॉरिटी। सिटी टाउन और उसकी लोकल अथॉरिटी की बात कही गई है, तो वहाँ पे हमारे गाजियाबाद और नगर पालिका परिषद का जो ऑप्शन है वो उसको सही मैच नहीं कराया गया है, बट फिर भी ये क्वेश्चन को इतना ज़्यादा हम इम्पोर्टेंस ना देते हुए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि टेन्योर ऑफ एवरी पंचायत इन इंडिया इज़ 5 ईयर फ्रॉम द शेड्यूल डेट ऑफ इट्स फर्स्ट मीटिंग। इसकी पहली मीटिंग जब से होती है, पहली मीटिंग जब से होती है तब से इसका 5 ईयर काउंट किया जाता है। ऐसा नहीं कि जब से इलेक्शन होने लगे, जब से इलेक्शन चलने लगे तभी से इसका डेट फाइनल कर दिया जाए, ऐसी बात नहीं होती है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है उसमें पूछा गया है, हु इज नॉट लीगल, व्हाट इज नॉट लीगल, क्या लीगल नहीं है? अ वुमेन सरपंच कैन नॉमिनेट हर हस्बैंड टू पार्टिसिपेट इन द मीटिंग ऑफ ग्राम पंचायत एंड जनपद पंचायत, ये लीगल नहीं है। एक वीमेन सरपंच है जो नॉमिनेट करती है अपने हस्बैंड को कि वो पार्टिसिपेट करे मीटिंग, ग्राम पंचायत की मीटिंग में, जन परिषद की मीटिंग में, ये बात लीगल नहीं है। और ये इल्लीगल चीज़ें आप लोगों ने बहुत देखी होंगी पंचायत में, गांव में, कि प्रधान पति, प्रधान देवर, प्रधान ससुर, प्रधान भतीजा, बहुत सारी रिश्तेदारी चलती है। आगे देखिए, मेंबर ऑफ पंचायत समिति आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पब्लिक। पंचायत समिति के मेंबर डायरेक्ट इलेक्टेड किए जाते हैं, उससे डायरेक्ट इलेक्ट किए जाते हैं पब्लिक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर इलेक्शन ऑफ पंचायत द स्टेट इलेक्शन कमीशन विल बी अपॉइंटेड बाई, जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है वो कौन अपॉइंट करेगा बताओ, गेस करो। अपने गवर्नर साहब करेंगे, जैसे कि प्रेसिडेंट साहब करते हैं वैसे गवर्नर साहब करेंगे। अंडर विच आर्टिकल द स्टेट इलेक्शन कमीशन ऑपरेट द इलेक्शन ऑफ अर्बन लोकल बॉडी? इट इज़ 243 के। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेंबर ऑफ पंचायत समिति आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपुल। पंचायत समिति का जो मेंबर होते हैं वो लोगों के द्वारा सीधा वो किए जाते हैं। पंचायती राज सिस्टम, पंचायती समिति इज कॉन्स्टिट्यूटेड एट द ब्लॉक लेवल पे कॉन्स्टिट्यूट की जाती है हमारी ये। नेक्स्ट, पंचायत समिति एट द ब्लॉक लेवल इज एन एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी, ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी होती है। क्या होती है? एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी होती है। चेयरमैन ऑफ म्यूनसिपैलिटीज इन यूपी इज इलेक्टेड एज बाई ऑल द वोटर इंक्लूडेड इन द इलेक्टोरल लिस्ट ऑफ द रिस्पेक्टिव म्यूनसिपल एरिया और फ्रॉम अमोंग द इलेक्टर्स ऑफ वार्ड ऑफ द रिस्पेक्टिव म्यूनसिपैलिटीज एरिया। ये इसका सही आंसर होता है।
है ना। चलिए अभी हम अगेन देखते हैं। अब हमारा ये क्वेश्चन लगभग ख़त्म ही होने वाला है कि क्या है, तो हम इसके लिए आगे देखते हैं कि क्या कितने क्वेश्चन अभी हमारे बचे हुए हैं। एक सेकेंड, अभी हमारे कितने क्वेश्चन बचे हुए हैं इसके बारे में हम देख लेते हैं। चलो भाई ये देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बार responsibility of planning, execution and implementation of मनरेगा स्कीम, इट इज़ ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत ही है जो कि मनरेगा के पूरी तरीके से इम्प्लीमेंटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हु अमंग फॉलोइंग इज द लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर। लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर कौन होता है? पटवारी होता है साहब। पटवारी का एग्जाम आप लोग देते हैं ना, कौन कौन इसमें पटवारी का एग्जाम दे रहा है? कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा हमें कि कौन कौन इसमें है जो कि पटवारी का एग्ज़ाम दे रहा है। और पटवारी की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है कि वो लैंड रिकॉर्ड रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज एस्टेब्लिश एज द फर्स्ट प्रोग्राम ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट। फर्स्ट प्रोग्राम ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट बनाया गया है नेशनल एक्सटेंशन सर्विस। नेशनल एक्सटेंशन सर्विस was established as first program of community development। कब बनाया गया, क्या किया गया, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं फिर हमें लगता है कहाँ से आ गए। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, एक सेकेंड, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम स्टार्टेड एज, ये क्या हो रहा है, started as pilot project in 1952 for advancement and development of the country. National Extension Service was its first program which was started in 1953. In 1957, Balwant Rai Mehta Committee was constituted to inquiry into the working of Community Development Program and National Extension Service। और इस प्रोग्राम के बाद ही पंचायती राज सिस्टम का रिकमेंडेशन हुआ, उसका जन्म हुआ, है ना, वही हुआ था इसके बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम का जो ऑब्जेक्टिव था वो यहाँ पे मोर देन वन है। इसका आंसर जो यहाँ पे है वो मोर देन वन है, बट डिटेल में हम इसको जरूर देखेंगे। तो डिटेल में तो है ऑब्जेक्टिव ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव था टू असिस्ट ईच विलेज in having effective panchayat cooperatives and schools. Through these village institution plan and carry out integrated multi-phase family village block district, increase agricultural production and improve existing village craft and industry and organizing one new. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों जो हमारे पास है यही लास्ट क्वेश्चन था, नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ नहीं है। क्वेश्चन 180 इज द लास्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ गया है जिसमें स्पेशल प्रोविजन फॉर सर्टेन क्लासेस, कुछ क्लासेज ऐसे हैं जिसके स्पेशल प्रोविजन की बात कही गई है। तो चलिए हमारा जो ये चैप्टर था पंचायती राज सिस्टम वो ख़त्म हो चुका है। वो लगभग इसने 3 वीडियो मेरा जाएगा, इस पे 3 to 4 वीडियो जाएगा पंचायती राज पे, और इसको यहाँ तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी नेक्स्ट वीडियो मैं बनाने वाली हूँ वो मैं सोच रही हूँ कि पार्लियामेंट पे बनाऊँ, क्योंकि जो मोर स्कोरिंग क्वेश्चन है ना पॉलिटी के उसको मैं पहले कवर कर लेना चाहती हूँ। ऐसे ही सीरीज फॉर्म में बनाऊँगी और उसके बाद जो थोड़े कम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको मैं कवर करने लगूंगी। अभी घटना चक्र पढ़ना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप घटना चक्र को जितनी बार पढ़ेंगे, जितनी बार इसका वीडियो देखेंगे, जितनी बार इसका वीडियो देखें ना सही बट उसको सुनो, है ना, जो क्वेश्चन है उसका आंसर सुनो। कम से कम अगर एक वीडियो को आप 10 बार भी सुने कि हर क्वेश्चन का आंसर, अगर मैं क्वेश्चन पढ़ूं तो आपको आंसर पता रहे, आपको आंसर ऑप्शन भी देखने की ज़रूरत ना पड़े, आपको आंसर पता रहे, इतना तो आप उस चीज़ को पढ़ लीजिए। अगर इंडियन पॉलिटी के पूरे 20 to 25 टॉपिक में से 10 इंपॉर्टेंट टॉपिक भी आपको इस लेवल के याद है ना, तो पॉलिटी का क्वेश्चन आपका कोई रोक नहीं सकता है। इसकी गारंटी मैं आपको देती हूँ। गारंटी के साथ पढ़िए, गारंटी के साथ सिलेक्शन लीजिए, है ना। मेहनत करने से ही सिलेक्शन होता है और किसी बकवासबाजी से कोई सिलेक्शन नहीं होता है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह हमारे साथ बने रहिए। हालांकि अभी मेरे चैनल की ग्रोथ बहुत ज़्यादा नहीं हुई है, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रही हूँ दोस्तों।
और आप लोग भी हमारा साथ ज़रूर बनाइए।